उमरिया जिले के कलेक्ट्रेट परिसर में रजिस्ट्री कराने पहुंचे प्रमोद गुप्ता की गाड़ी का शीशा तोड़कर चोरों ने जो दुस्साहसिक वारदात को अंजाम दिया था, अब उस मामले में पुलिस के हाथ कुछ अहम सुराग लगे हैं। यह घटना 15 मई की है, जब दिन दहाड़े गाड़ी से सामान चोरी हुआ। पुलिस अब उस दिशा में आगे बढ़ रही है जहां से चोरों तक पहुंचने की राह खुल सकती है। सीसीटीवी कैमरों में संदिग्ध गतिविधियां दर्ज हुई हैं, खास तौर पर वो चेहरे जो कपड़े से ढके हुए हैं और बैंक परिसर के भीतर बाहर मंडराते दिख रहे हैं। हालांकि प्रमोद गुप्ता आज भी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के लिए दफ्तर दफ्तर भटकते नजर आते हैं। न चोरी की भरपाई हुई, न न्याय की कोई स्पष्ट दिशा दिखाई दे रही है। हमारी कैमरा टीम ने जब कुछ बैंकों का जायजा लिया तो हैरान करने वाली बातें सामने आईं। कुछ बैंकों में गार्ड्स की कोई व्यवस्था नहीं है, तो कुछ में पूरी सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त है, 24 घंटे गार्ड्स तैनात रहते हैं। लेकिन कई जगहों पर ऐसे दृश्य भी कैमरे में कैद हुए जहां सुरक्षा गार्ड एसी की ठंडी हवा में चैन की नींद लेते नजर आए। सवाल उठता है, जब गार्ड ही सो रहे हों तो सुरक्षा का जिम्मा कौन ले? अब पुलिस के पास जो सीसीटीवी फुटेज हैं, उनमें ऐसे कई संदिग्ध लोग दिखाई दे रहे हैं जो चेहरे ढके हुए हैं और बार बार बैंक के आसपास नजर आते हैं। पुलिस ने सभी बैंकों को नोटिस जारी कर दिया है, सुरक्षा बढ़ाने और बिना चेहरा ढके किसी भी व्यक्ति को प्रवेश न देने के निर्देश दिए गए हैं। एडिशनल एसपी ने कहा है कि बैंकों को हर हाल में सुरक्षा गार्ड्स रखने होंगे। लेकिन बड़ा सवाल यही है, आखिर चोर कब पकड़ में आएंगे? क्या जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस की है या सुरक्षा गार्ड्स और बैंक प्रशासन को भी अपनी भूमिका समझनी होगी? फिलहाल उमरिया की जनता जवाब चाहती है, भरोसा चाहती है और सुरक्षा की ठोस गारंटी। बच्चों के सामान पैसे तुम्हारे मिल जाएगा। मैं आपके निवेश है, मैं करकेली बरही का हूँ। मैं आज लक्ष्मण गुप्ता जी की रजिस्ट्री करवाने आया था, मकान खरीदा हूँ। मैं मकान इनका 24,80,000 में मेरी सौदा डन है, जिसमें से मैं बैंक से 7,70,000 नगद निकाला हूँ और 10 लाख का सोना मेरी गाड़ी में रखा था, जो कि मैं गोल्ड लोन लेने वाला था SBI से। और SBI बैंक बंद होने के कारण टाइम ओवर हो जाए तो मैं उसको रखा रहेगा गाड़ी में, और गाड़ी में रख के वहाँ से 100 मील के यहाँ से आया हूँ, ऑनलाइन सब लिखा पढ़ी करा के, और इसके बाद वहाँ से आया हूँ तो गाड़ी यहाँ लगाया हूँ। तो मेरे को मालूम है कि मेरा पैसा और गहना रखा है सामने। अशोक सोनी जी को मालूम है कि गुप्ता जी का पैसा और गहना रखा है सामने। लक्ष्मण गुप्ता जी को मालूम है कि उनका पैसा और गहना रखा है सामने। कामेश्वर तिवारी जी जो वकील हैं, उनको मालूम है कि इनका गहना और पैसा रखा है सामने। इसके अलावा मैं और किसी को नहीं जानता। किसको मालूम है? उनकी वाइफ प्रीति गुप्ता और रिंकी गुप्ता मेरी वाइफ, उनको मालूम है कि ये पैसा रखा है गाड़ी में। मैं इनको अंदर ले गया, ये यहाँ पे गाड़ी छोड़ के मैं चला गया लॉक करके। इसके बाद मेरे को सोनी जी बोले कि चलो गुप्ता जी गाड़ी पास जाते हैं। गाड़ी पास के बहाने ये मेरे को लेके आए, वहां से बुला के जैसे आके देखा तो कांच निकला, तो ये तो हक्का बक्का अपना सन्न बुन्न कर लिए। अब मेरा तो पक्का बताऊं, मेरा तो होश उड़ गया। टोटल कितने लाख? मेरा टोटल करीब है 18 लाख रुपए का, करीब 18 लाख का गवन हो चुका मेरा। कहाँ पर खड़े हो? मैं कलेक्ट्रेट में खड़ा हूँ, उमरिया कलेक्ट्रेट में। मैं रजिस्ट्रार ऑफिस आया था रजिस्ट्री करवाने। ये सवेरे से प्रक्रिया चल रही है। अब मैं नहीं जानता इसमें कि मेरे में अशोक भाई की साजिश है कि लक्ष्मण भाई की साजिश है, कि मेरी तो हो नहीं सकती, या उनकी वाइफ है कामेश्वर तिवारी जी हैं, या उनकी साजिश है। मैं नहीं जानता किसकी क्या साजिश है। फोन का जमाना है, कौन किसको कहाँ कॉन्टेक्ट करके बुला ले, कौन किसके साथ घटनाग्रस्त करवा दे, कोई भरोसा नहीं कर सकता। मेरा अंतिम लास्ट है, जान लेने के अलावा मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। मैं आपको बताऊं तो मेरा सब कुछ लुट गया। मैं एक आग्रह करना चाहता हूं कि ये मेरी रजिस्ट्री करवा दे। मैं जिस बात से आया हूं पता हो गया, इनको अभी भी मैं 10 लाख रुपया दूंगा, और 4 लाख अभी दे चुका हूं मैं इनको एडवांस के तौर पे, 3,70,000, और 10 लाख मैं अभी और दूंगा इनको। इसके बाद में मेरी रजिस्ट्री करवा के जाएंगे यहाँ से, तभी नहीं तो आत्महत्या कर लूंगा, लेकिन मैं घर नहीं जाऊंगा, चाहे मेरी। अभी हाल ही में उमरिया में जो चोरी की वारदात हुई है, उस मामले को देखते हुए हम सभी बैंकों को ये निर्देश जारी कर रहे हैं कि बैंक परिसर में जो भी व्यक्ति अंदर आए तो वो कोई गमछा या चुनरी वगैरह लपेट के ना आए। जो भी अंदर आए उसका चेहरा स्पष्ट हो, ताकि उनके कैमरे में उनके चेहरे रिकॉर्ड हो पाए। कभी भविष्य में कोई वारदात होती है, कुछ घटना होती है तो उनकी पहचान की जा सके।
इसके अलावा ये भी चीज़ देखने में आई है कि कई बैंक ऐसे हैं जहाँ पर गार्ड, सुरक्षा गार्ड जो है वो नहीं है, तो उनको भी हम निर्देशित कर रहे हैं कि जहाँ तक संभव हो सके जो उनके नियमों में हो उस हिसाब से वो अपने सुरक्षा गार्ड को नियुक्त करें। और साथ ही पुलिस की भी लगातार जो विजिट है बैंकों में वो होती रहती है। इस मामले में कोई एक्शन? इस चोरी वाले मामले में बहुत सारे फुटेज खंगाले गए हैं। इसमें एक फुटेज बड़ी मुश्किल से मिला है जिसमें एक आरोपी का थोड़ा सा चेहरा दिखाई दे रहा है, तो अभी उसी दिशा में हम लोग अभी काम कर रहे हैं और अभी प्रयास इसमें करने बाकी हैं।